सगाई की शॉपिंग आपने देखी थी और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी शादी की शॉपिंग। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं कहाँ कहाँ से शॉपिंग करने वाली हूँ। तो हाय गाइस, तो मेरा नाम है प्रीति प्रियांशी। तो हम आ गए सदर बाज़ार। जो देखा कि सदर बाज़ार बंद था, मैंने यहाँ पूछा कि बाज़ार क्यों बंद है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो किसी ने हमें बोला कि यहाँ भीड़ के चलते किसी की जान चली गई थी, किसी बच्चे की, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए बाज़ार बंद कर दिया। तो हम यहाँ से चल दिए। बस हमने थोड़ा सा, मैंने अपनी हल्दी के लिए तो कुछ ज्वेलरी देख ली थी पर मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ से चले गई। तो हम गए थे चांदनी चौक। हम बहुत सारे शॉप पे विजिट किया था हमने लहंगे के, तो मुझे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा था, मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं था। जो मुझे लहंगे पसंद आए थे वो 50 से ऊपर थे, बट मेरी बहन को ये वाला लहंगा पसंद आया और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये बंगाली लुक लग रहा था थोड़ा। बट मैंने सोचा इसकी पसंद है तो मैं ले लेती हूँ, इसलिए मैंने इसलिए भी ले लिया क्योंकि बहुत देर हो गई थी हमें मार्केट घूमते हुए, 4-5 घंटे हो गए थे। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने कहा चल ले जल्दी फाइनली कर ले। एंड उसके बाद हम दुपट्टा देखने गए थे। हमने बहुत सारी शॉप में देखा दुपट्टे के लिए, बट पसंद नहीं आता। लास्ट ये वाली शॉप थी, इसमें दुपट्टे का कलेक्शन बहुत प्यारे थे। ये वाला दुपट्टा मैंने ट्राई किया था, बस मेरे लहंगे के साथ ये मैच नहीं हो रहा था। एंड मेरी सिस्टर कह रही है लहंगे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। एंड आपका ये इसमें ना हैंडवर्क काम है और प्राइस इतना हाई था कि पूछो मत। सेकंड दुपट्टा मैंने ये वाला ट्राई किया था, बट मुझे ये वाला दुपट्टा अच्छा लग रहा था और ये लहंगे के साथ बिल्कुल भी ये भी मैच नहीं हो रहा था। सारे दुपट्टा ट्राई किया, फिर लास्ट में जो हमने सबसे फर्स्ट दुपट्टा हमने देखा था, ये हमारे साथ लहंगे के साथ बिल्कुल थोड़ा सा मैच हो रहा था, तो हमने ये वाला दुपट्टा फाइनल कर दिया था। एंड दुपट्टा तो हमारा फाइनल हुआ। उसके बाद हमने हल्दी और मेहंदी के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह ले ली थी। एंड शॉप पे वाव, मतलब बहुत सारी चीज़ ज्वेलरी थी इनकी शॉप पे, और हम वहाँ से निकल गए। मैं थोड़ी सी खुशी भी थी, थोड़ी मैं सैड भी थी, बिकॉज मेरी शादी को 15 दिन रह गए हैं और मैंने लहंगा इसलिए लास्ट में फाइनल किया बिकॉज हम सोच रहे थे कि लड़के वाले लहंगा देंगे, उन्होंने एंड टाइम पे हमें मना कर दिया था कि उन्होंने बोला कि हम रिसेप्शन में देंगे। तो इसलिए क्या हुआ, फिर हम मतलब चल दिए लहंगा लेने। अपना इतनी मुश्किल से लहंगा लिया था, क्योंकि लहंगे के लिए कम से कम 1 मंथ का टाइम देना होता है। उन्होंने बोला था कि हम कोई सी भी शॉप में जा रहे थे, सब हमें यही बोल रहे थे कि आप इतनी लेट आए हो मैम, 1 मंथ के लिए हमें टाइम देना पड़ता है और 8 दिन में हम लहंगा कैसे फाइनल कर लेंगे। उसके बाद मैं शादी के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। बट बस मेरा लहंगा जल्दी से बन के आ जाए। एंड नीतू के पास बहुत सारा सामान था और ये बहुत थक गई थी। सबसे भारी सामान हमने इसको दे रखा था, क्योंकि बाहुबली है ना, बहुत भारी सामान उठा लेती है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और हम वहाँ से निकल गए। देखो ये मंदिर दिख रहा है आपको, मतलब रात का सीन यहाँ पे चांदनी चौक का। वाओ, मतलब सामने लाल किला है। हमने मेट्रो वगैरह नहीं पकड़ी क्योंकि बहुत सारा सामान था, हम थोड़ा वेट कर रहे थे ऑटो का। एंड बहुत देर भी हो गई थी। उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए थे। देखो आप सामान देख सकते हैं, कितना सारा सामान है हमारे पास, और बहुत बुरी तरह थक गए थे। ये देखो लाल किला देख रहे हो, वाओ, मतलब कितना प्यारा लग रहा है लाल किला। यहाँ पे शायद मेला वगैरह लग रहा था। उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए। बस हमारा लक्ष्मी नगर आने वाला, ये देखो लक्ष्मी नगर आ गया है। जब जैसे ही घर आता है ना, मतलब ऐसे लगता है कि थकान हमारी ना थोड़ी सी कम हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है गाइस, मतलब आप बहुत सारी शॉपिंग करके आ रहे हो, जब जैसे ही आपका घर आ जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ बस अब पहुँच गए, जितना लेटेंगे। एंड आप देख सकते हैं मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताना। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय। 3 days later. आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज आज मुझे अपना शादी का चूड़ा लेने जाना है। सो बस इसके ऊपर मैं जैकेट डालूंगी। आज थोड़ी सी ठंड है, तो हम निकल गए हैं। लाजपत नगर मुझे जाना है। एंड ये बहुत फेमस है बाबू चूड़े वाला। एंड आलिया भट्ट का जो शादी का चूड़ा बन के आया था वो यहीं से बन के आया था, ऐसा इनका कहना है। आप नीतू विश को जानते होंगे जो बहुत फेमस है। एंड जितने भी चूड़ी वगैरह लेती है वो यहीं से अपना चूड़ी लेती है। एंड मैंने सोचा क्यों ना जाया जाए इस शॉप पे कि क्या ऐसी खासियत है, तो सारे लोग यहीं से अपनी चूड़ी खरीदते हैं। एंड जब मैं गई मतलब वाओ, मतलब इनकी शॉप बहुत बड़ी थी। एंड चूड़ी इतनी प्यारी थी ना, अब क्या इतनी वैरायटी थी चूड़ी में कि पूछो मत। मुझे लास्ट में ये चूड़ा पसंद आया, मतलब मैंने अपने ब्लाउज के साथ ये मैच किया। एंड 2-3 मैंने इसमें कुछ ऐड करवाए, बट मुझे इसका प्राइस बहुत हाई लगा। इन्होंने चूड़ा का मेरा प्राइस ही इतना ही बना दिया, मतलब 9,200 रुपये का बिल बना दिया। खाली मैंने चूड़ा ही ख़रीदा। अभी तो मैंने कलीरे ख़रीदे भी नहीं। तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ से कलीरे नहीं खरीदूँगी, बट मैंने सोचा चल ख़रीद लेती हूँ। एंड ये वाला कलीरा आपको पता है 45 का था। एंड जो फर्स्ट वाला आपको दिखाया वो 35 का था, बट मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चॉइस किया। हाँ, थोड़ा सा मैंने कम करवाया, इन्होंने 1-2 हज़ार रुपये कम करे। मुझे तो आज का चूना पड़ गया। तो हम वहाँ से निकल चुके थे। एंड आपको मैंने बताया था ना, हमें सगाई का मैंने अपना ज्वेलरी खरीदी थी। तो एंड हम उसी शॉप में आ गए। इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है। एंड मेरा ना ब्लाउज उन्होंने बहुत छोटा सिला था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पसंद नहीं आ रहा था।
निकल गए सदर बाज़ार के लिए। चूड़ा तो मेरा डन हो गया था, पर मेरा ना ब्राइडल सेट पसंद नहीं आया था, बिकॉज हम जिस शॉप पे गए थे जो इंस्टाग्राम में हमने देखा था वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया। एंड फिर हमने अपनी जल्दी ख़रीदी। उसके बाद ये मैडम को भूख लगी तो ये अपनी चाउमीन खा रही, उसके बाद हम सीधा घर जाए। 2 hours later. फाइनली सारी शॉपिंग हो गई मेरी शादी की। एंड मैंने ये सूटकेस लिया था सदर बाज़ार से। एंड मेरी आप ज्वेलरी वगैरह देख सकते हैं, वो भी मैंने सदर बाज़ार से खरीदी थी और थोड़े सस्ते रेट में मुझे मिल गया था। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और भी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी शादी की।